हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग पिछली वीडियो को लेकर आए होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे टॉपिकों को सुना था। उसी प्रकार आज भी हमारा जो लेक्चर होने वाला है उसी प्रकार के छोटे छोटे टॉपिकों से होने वाला है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कार्बन टैक्स। क्या है? कार्बन टैक्स। हमारा पहला टॉपिक है कार्बन कर। अब समझते हैं कि कार्बन टैक्स क्या होता है। तो एक कर है जो CO2 के अधिक उत्सर्जन करने वाली वस्तु पर लगाया जाता है, यानी वैसे वस्तु पर लगाया जाता है जिसका उत्पादन करने में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग हुआ है और पर्यावरण को क्षति पहुंची है। उस पर जो लगने वाला टैक्स है उसे कहते हैं कार्बन टैक्स। देखिए क्या है, लिखते हैं इसको। क्या है? एक के कर है जो CO2 के अधिक उत्सर्जन CO2 के अधिक उत्सर्जन करने CO2 के अधिक उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं के उत्पादन या उपभोग पर लगाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? कार्बन टैक्स कहा जाता है। कार्बन कर मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन, किसका? जीवाश्म ईंधन पर लगाया जाता है। ईंधन पर लगाया जाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल आदि। यानी कार्बन टैक्स इन्हीं पर लगाया जाता है, जैसे जीवाश्म ईंधन क्या लगता है, कार्बन टैक्स लगाया जाता है। तो इसके बाद सवाल उठता है, क्या भारत में कार्बन टैक्स है? तो क्या भारत में कार्बन कर है? क्या भारत में कार्बन कर है? तो इसका आंसर यह है कि यह सुस्पष्ट नहीं है। यह सुस्पष्ट नहीं है कि कार्बन टैक्स है कि नहीं है, लेकिन उसके रूप में टैक्स लगाया जाता है। जैसे यानी कुछ कर लगाए जाते हैं जो कार्बन टैक्स की तरफ से माना जा सकता है। जैसे क्या लगाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, डीजल etc। इसमें समझ सकता है क्या? पेट्रोल, डीजल आदि पर पेट्रोल, डीजल आदि पर
आदि पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, जिसे हम कार्बन टैक्स के रूप में मान सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है स्टेट सेल्स ऑन, यानी पेट्रोल और डीजल पर क्या है, पेट्रोल डीजल पर राज्य बिक्री कर, राज्य बिक्री कर लगाया जाता है, इसे भी क्या जाता है, या वैट पर क्या लगता है, वैट लग क्या कर सकते हैं, इसे कार्बन टैक्स के रूप में मान सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या, कार्बन टैक्स, क्या हुआ, कार्बन टैक्स, कार्बन कर। अगला है, टर्मिनोलॉजी है थोड़ा थोड़ा, अगला है कार्बन क्रेडिट। क्या है, कार्बन क्रेडिट। देखेंगे कार्बन क्रेडिट क्या है, तो कह रहा है पर्यावरण से, क्या कह रहा है, पर्यावरण से 1 टन, 1 टन CO2 को अवशोषित, CO2 को अवशोषित करने के प्रयासों, अवशोषित करने के प्रयासों को, प्रयासों को कार्बन क्रेडिट कहते हैं, को कार्बन क्रेडिट कहते हैं, कार्बन क्रेडिट कहते हैं। यानी पर्यावरण से 1 टन CO2 को अवशोषित करने के प्रयासों को क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट कहते हैं। जब बात आता है कि कैसे अवशोषित करेंगे, कैसे अवशोषित करेंगे, तो अवशोषित क्या करेंगे, यानी उत्सर्जन को क्या करेंगे, उत्सर्जन में कटौती करेंगे, क्या करेंगे, उत्सर्जन में कटौती करेंगे, या पेड़ पौधों को अधिक लगाएंगे, जिससे क्या होगा, कार्बन में कटौती होगा। और ये क्या कहलाएगा, यही कार्बन क्रेडिट कहलाएगा। यानी आप जितना उत्सर्जन में कम कीजिएगा आपको क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कार्बन क्रेडिट का एक और इसमें कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है, का व्यापार किया जा सकता है, कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है। यानी अगर लिमिट है, मानिए एक कंट्री है, कंट्री ए है और कंट्री बी है, क्या है, कंट्री ए है और कंट्री बी है, तो क्या है, मानिए लिमिट है कि 100 टन क्या करना है, कार्बन इमिशन करना है, इसका भी क्या है, 100 टन कार्बन इमिशन करना है, ठीक है। तो मानिए इसने कर दिया क्या, इसने, यह डेवलपिंग नेशन है, क्या है, डेवलपिंग नेशन है, तो इसने ज़्यादा इमिशन कर दिया, 150 टन कर दिया कार्बन इमिशन। और यह डेवलप्ड है, ये मानिए क्या कर दिया, यह किया 50 टन, यानी यह 50 टन किया, यानी इसका जो 50 टन बचिया, 50 टन कार्बन इमिशन क्या बन गया, इसमें इसे क्रेडिट मिलेगा, क्या मिलेगा, इससे इसका क्रेडिट मिलेगा। तो क्रेडिट कैसे मिलेगा, तो ये जो अधिक जो किया है, तो ये क्या है, यह डेफिसिट में जाएगा, यह घाटा में जाएगा, 50 टन क्या है, डेफिसिट है, तो ये क्या करेगा, इससे यह क्रेडिट खरीद लेगा, क्या करेगा, इससे जो कंट्री है, इससे इस क्रेडिट को खरीद लेगा, यानी उसको कुछ पे कर देगा, उसको कुछ कंट्री ए कंट्री बी को कुछ पे कर देगा, इससे क्या होगा, कंट्री बी को उसका कार्बन क्रेडिट का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला क्या है,
अगला टॉपिक है नेट जीरो कार्बन। क्या है? नेट जीरो कार्बन। समझते हैं इसको क्या है? ये क्या है? नेट जीरो कार्बन। ये क्या है? ये क्या है? द लेवल ऑफ CO2 इमिशन। द लेवल ऑफ CO2 इमिशन में से माइनस करेंगे द लेवल ऑफ CO2 ऑब्जॉर्प्शन। क्या? ऑब्जॉर्प्शन इक्वल टू क्या चाहिए? इक्वल टू जीरो आना चाहिए। यानी जितना हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं उतना ऑब्जॉर्व कर लेंगे और उसका दोनों का डिफरेंस जीरो आता है तो क्या है? नेट जीरो कार्बन कहलाएगा। इसको लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे इसको, CO2 का कुल उत्सर्जन, CO2 का कुल उत्सर्जन माइनस CO2 का कुल अवशोषण। कुल अवशोषण इक्वल टू क्या चाहिए? इक्वल टू जीरो आना चाहिए। क्या चाहिए? जीरो आना चाहिए। क्या कहलाएगा? यह नेट जीरो कार्बन कहलाएगा। यानी जितना इमिशन कर रहे हैं उसका एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ प्लांटेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब जो काम कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा? उसको अवशोषण के तरीके हो जाएंगे। तो देखते हैं नेट जीरो कार्बन के टारगेट्स देखते हैं। महत्वपूर्ण टारगेट्स क्या है? जो हमारा भारत है, इंडिया है, इंडिया ने 2070 को टारगेट किया है कि 2070 तक भारत जो है वह नेट जीरो हो जाएगा। क्या है? और आगे है दुनिया, वर्ल्ड का टारगेट क्या है? वर्ल्ड का टारगेट है कि 2050 तक पूरा जो दुनिया है नेट जीरो हो जाएगा या होने की उम्मीद है। और तीसरा क्या है? इंडियन रेलवे, हमारा जो भारतीय रेल है, इंडियन रेलवे का टारगेट क्या है? रेलवे का टारगेट 2030 तक इंडिया जो है, इंडियन रेलवे 2030 तक पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए काम कर रहा है। यानी नेट जीरो कार्बन, टोटल जीरो कार्बन इमिशन की बात कर रहा है। तेरह क्या है? ये रहा हमारा नेट जीरो टारगेट। कुछ नेट जीरो टारगेट्स, महत्वपूर्ण टारगेट्स। चलिए अगला टॉपिक पर ध्यान देते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक लिखते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स। क्या है? कार्बन बॉर्डर टैक्स। क्या है? कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब ये क्या होता है? कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है? देखिए इसको समझते हैं। यह जो है यूरोपीय यूनियन, जो यूरोपीय यूनियन है उसके द्वारा लगाया गया एक मैकेनिज्म है। यह क्या है? यूरोपियन यूनियन द्वारा कार्बन रिसाव रोकने के लिए प्रस्तावित टैक्स है। यानी एक प्रकार का अभी प्रस्ताव में, अभी 2026 से इसके लागू होने की आशंका है, चांस है। 2026 से लागू होने की इसकी संभावना है। बेसिक राष्ट्र, जो बेसिक कंट्रीज है, कौन है? बेसिक। ये क्या है? ये जो बेसिक कंट्रीज है इनका क्या किए हैं? इस टैक्स का विरोध किया है। बेसिक को कौन आएगा?
ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। इन देशों ने क्या किया है, इसका अपोज किया है, इसका विरोध किया है। क्यों? क्योंकि ये जो राष्ट्र है, बेसिक कंट्रीज है, डेवलपिंग नेशन है, और डेवलपिंग नेशन के लिए क्या है, कार्बन इमिशन महत्वपूर्ण है, और उन पर रोक लगाना अच्छी बात नहीं है। तो ये कैसे काम करता है, देखिए, ये बेसिक कंट्रीज है, बेसिक कंट्रीज है, मानिए ये क्या है, ये यूरोपीय यूनियन, क्या है, यूरोपीय यूनियन। तो यहाँ के जो इंडस्ट्रीज होंगे, वो कहाँ आएंगे, इन देशों में आएंगे, इंडस्ट्रीज होंगे यहाँ आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन इमिशन अधिक, यूरोप की साइड में कार्बन इमिशन अधिक न हो, क्या हो, कार्बन लीकेज, क्या हो, कार्बन लीकेज यहाँ न हो। कार्बन लीकेज यहाँ से हो जाएगा इस बेसिक कंट्रीज में। अब ये जो है, अब बेसिक कंट्रीज यहाँ कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपीय यूनियन में। क्या करेंगे, जैसे सीमेंट है, क्या है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, क्या है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, इत्यादि। ये सब जो है, ये सब ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अधिक कार्बन इमिशन होता है। तो जब ये बेसिक कंट्रीज इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो यूरोपीय यूनियन जो है, इनको इस पर क्या लगाएगा, इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। क्या लगाएगा, बॉर्डर, इस लगाएगा कार्बन बॉर्डर टैक्स। क्या लगेगा, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएगा, किस पर, इंपोर्ट पर लगाएगा, इसको लगेगा इंपोर्ट पर। यानी एक तरह का यूरोपीय यूनियन चाल के तरफ में देखा जाता है, यूरोपीय यूनियन अपने ही आयातों पर लगाया गया। यानी बर्डन किस पर पड़ेगा, बर्डन तो पड़ेगा इन बेसिक कंट्रीज पर। क्यों? क्योंकि इनका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। ये जो है यूरोपियन अपने आयातों पर लगाएगा। क्या लगाएगा, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएगा। अगर नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट में, आगे नोट में क्या लिखेंगे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM के अंतर्गत, CBAM के अंतर्गत इस कर को यूरोपीय यूनियन द्वारा लाया जा रहा है, क्या, ये हमारा कार्बन बॉर्डर टैक्स। ठीक है, अगला छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टर्म है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रीन वॉशिंग। क्या नाम है, ग्रीन वॉशिंग। नाम से देखिए लग रहा है किसी चीज़ को धो दिया गया है। क्या किया गया है, नाम से लग रहा है। यानी ग्रीन वॉशिंग एक इकोनॉमिक्स में एक टर्मिनोलॉजी है जिसका उपयोग क्या कहते हैं, यानी ग्रीन अपने चीज़ को फ्रेश दिखाने का काम किया जाता है। अपने जो उत्पादन है, अपना जो उत्पाद है उसको साफ सुथरा दिखाने का काम किया जाता है। देखिए क्या कर रहा है, वह क्रिया ग्रीन वॉशिंग
वह क्रिया जिसमें एक कंपनी इस बात का झूठा दावा करती है कि उसके उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे एवं सुरक्षित हैं। यह कौन दावा कर रहा है? यानी कोई कंपनी है जो यह गलत दावा कर रही है। क्यों? क्योंकि अपने सामानों को लोगों तक पहुंचाया जा सके और उसका अधिक लाभ उठाया जा सके। यही क्रिया क्या कहलाता है? यह गलत प्रचार करना क्या कहलाता है? ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। आशा करता हूँ कि बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है। अगला है सर्कुलर इकोनॉमी। क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था। क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था। क्या है? चक्रीय अर्थव्यवस्था है। समझते हैं? आसान है। चक्रीय अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था का ऐसा रूप जिसमें क्या हो, कोई साइकिल घूमता रहता। क्या? साइकिल घूमता रहता हो। जैसे इसमें क्या आएगा? इकोनॉमी बेस्ड ऑन फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, जो निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित होती है। क्या कहती है? सर्कुलर जैसे किस पर आधारित होती है? साइकिल, रिसाइकलिंग पर आधारित हो, वैसी अर्थव्यवस्था जो रिसाइकलिंग पर आधारित हो, रिपेयर पर आधारित हो, तीसरी रिफर्बिशमेंट, पर आधारित हो। क्या कहती है? सर्कुलर इकोनॉमी में आती है। और शेयरिंग क्या कहता है? शेयरिंग में आती है। इसे क्या कहते हैं? यानी रिसाइकलिंग मतलब किसी चीज़ को रिसाइकल करके दूसरा उपयोग करना। रिपेयर मतलब कोई चीज़ खराब हो गया तो उसको क्या करना? उसका बनवा कर उसको रिपेयर करा कर उसका उपयोग करना। रिफर्बिशमेंट मतलब कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता है तो पुराना खरीद लेना, उसका उपयोग करना। शेयरिंग मतलब कोई चीज़ हमें जिससे मेरा काम हो गया, मुझे आवश्यकता नहीं तो दूसरे को, अगर दूसरे को आवश्यकता है तो उसको दे देना क्या करता है? शेयरिंग कराता है, ताकि क्या हो सके? सो दैट resources can be better utilized, ताकि जो हमारे पास संसाधन हो क्या होगा, अच्छे ढंग से उसका प्रयोग हो सके। अब सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है लीनियर इकोनॉमी। क्या है? लीनियर इकोनॉमी। रैखिक अर्थव्यवस्था। सर्कुलर में क्या था? सर्कुलर में एक था हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ये है रिसाइकल, रिफर्बिशमेंट, रिपेयर पर काम, शेयर पर काम चल, यानी एक साइकिल की तरह चल रहा था। लेकिन ये क्या है? लीनियर। क्या है? लीनियर ऐसे चलेगा, यानी लीनियर जो है, लीनियर अर्थव्यवस्था किसको क्या बोलते हैं? टेक, मेक एंड डिस्पोज। क्या? टेक, मेक एंड डिस्पोज पर आधारित अर्थव्यवस्था का कहते हैं लीनियर कहते हैं। जो देखिए, ये जो लाइन है
स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, लीनियर है, लीनियर इकोनॉमी है। और ये जो सर्कुलर है, जो सर्कल है क्या है, ये सर्कुलर इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी है। इसे समझ में आ रहा है, यानी जो आए उसका उपयोग करते चले और फेंकते चलेगा, क्या करेगा, लीनियर इकोनॉमी कहलाएगा। आशा करते हैं बात आप लोगों को क्या होगी, समझ में आ रहा है। अगला है, अगला टॉपिक है छोटा सा, मानव पूंजी निर्माण। क्या है, मानव पूंजी निर्माण। क्या है, मानव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इसका मतलब क्या है, यानी जो मानव है, आज देख रहे हैं भारत की आबादी बहुत दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है, इसमें जो है आबादी है उसको क्या बनाना, उसको ऐसा बनाना कि वह कुछ अच्छा काम कर सके, यानी इकोनॉमी में सहयोग कर सके। तो क्या कहते हैं, उसी को मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। यानी मानव संसाधनों के रूप में, मानव संसाधनों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, कुशलता आदि पर किया जाने वाला खर्च, यानी मानव पूंजी निर्माण कराते हैं। यानी मानव संसाधनों को विकसित करने के उद्देश्य से हम लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, कुशलता आदि पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। यानी ऐसा खर्च जो मानव को एक पूंजी के रूप में बदल सके, क्या कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। आशा करता हूँ बात आप लोगों क्या समझ में आ रहे होंगे। अगला है सोशल कैपिटल। क्या है, सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी क्या होता है, सामाजिक पूंजी क्या होता है, सामाजिक पूंजी क्या होता है, यानी लोगों को क्या करना, लोगों को आपस में जोड़ना ताकि उनके संबंध बेहतर बन सके और वो एक दूसरे के लिए सहयोगी हो सके, क्या सामाजिक पूंजी कहलाता है। यानी लोगों के मध्य अंतःक्रिया, जुड़ाव, एकता आदि, अंतःक्रिया, जुड़ाव, एकता आदि क्या कहलाता है, सोशल कैपिटल सामाजिक पूंजी कहलाता है। कई बार सामाजिक पूंजी व्यावसायिक संगठनों की उत्पादकता, को बढ़ा दी जाती है, संगठनों की उत्पादकता को बढ़ा देती है। कई बार सामाजिक पूंजी व्यावसायिक संगठनों की उत्पादकता को बढ़ा देती
है, यानी सामाजिक पूंजी जो है व्यवसायिक संगठन की सदस्यता क्या करती है, बढ़ा देती है। कैसे बढ़ेगा, यानी आपका कॉन्टेक्ट अच्छा रहेगा, दूसरे से अच्छे तरीके से बात व्यवहार रहेगा तो क्या करेगा, ये जो आपका व्यवहार जो है, आपकी जो पूंजी है वह अधिक विकसित हो पाएगी, आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, वो अधिक चल सकेगा। ये तो जो क्या था, क्या था, ये हमारा था सोशल कैपिटल। क्या है, सोशल कैपिटल। अब एक लास्ट टॉपिक है, क्या है, लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है जीडीपी की गणना। जीडीपी की गणना की नई विधि। जीडीपी गणना की नई विधि क्या है, नई विधि क्या है, तो ये जो नई विधि है इसको लागू किया गया, इम्प्लीमेंटेड इन 2015 में लागू किया गया, बेस्ड ऑन किस वजह से, बेस्ड ऑन SNA 2008 पर आधारित है। SNA क्या है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। क्या है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट क्या है, SNA क्या है, आधारित है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है जीडीपी इक्वल टू सिग्मा GVA एट बेसिक प्राइस, GVA एट बेसिक प्राइस प्लस नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स। नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स क्या है, क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो जीडीपी गणना की विधि या नई विधि जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, बेसिक प्राइस प्लस नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स जोड़कर क्या किया जाता है, टैक्सेस कौन, इनडायरेक्ट टैक्सेस। किस पर आधारित है, SNA पर आधारित है, जो 2008 में था, इसने सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। तो आशा करता हूँ कि इस बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर भी आपको यह क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।